लोगों से मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। किसी नदी के किनारे एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर कौवा रहते थे। मानसरोवर से उड़ते उड़ते दो हंस वहां आ गए और उन्होंने तय किया कि इस बरगद के पेड़ पर बैठ के थोड़ा सुस्ता ले, आराम कर ले, फिर आगे की यात्रा तय करेंगे। उन्हें बरगद के पेड़ पर बैठे देखकर कौवा को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो वहां जाकर उनसे बोला, तुम हंस ये बरगद के पेड़ पर कहाँ से आके बैठ गए? ये पेड़ हम कौवों का है, यहाँ दूसरे पक्षी को बैठने का कोई हक नहीं है। चलो यहाँ से चले जाओ तुम लोग। दोनों हंस में से जो बुजुर्ग हंस था वो बोला, अरे कौवा भाई, हमें थोड़ा यहाँ आराम कर लेने दो। हम बहुत दूर से आ रहे हैं और हम थक गए हैं। थोड़ा देर इस पेड़ पर बैठ के आराम करेंगे, फिर हम चले जाएंगे। कौवा बोला, बहुत दूर से उड़ के आ रहे हो तो हम क्या करें? और उड़ने का तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हमसे ज़्यादा उड़ने तुम जानते हो। हम कौवों को तो अनेकों उड़ान उड़ने आते हैं और तुम्हें एक भी उड़ान आता है कि नहीं इसका पता नहीं। हंसों में से जो छोटा हंस था वो बोला, अरे भैया, हमें अनेकों उड़ान तो नहीं, लेकिन एक उड़ान आता है जो हम सब हंस उड़ते हैं और उसी उड़ान से हम मानसरोवर पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं। कौवा बोला, हमें तो अड़ीन, उड़ीन, इडीन, पिडीन हजारों तरह के उड़ान आते हैं और तुम्हें बस एक उड़ान आता है। हंसों में जो छोटा हंस था उसे हंसों का अपमान अच्छा नहीं लगा और वो बोला, अरे कौवा भैया, हमें अडीन, उडीन, इडीन हजार तरह के उड़ान तो नहीं आते हैं, पर एक उड़ान आता है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ प्रतियोगिता उस उड़ान में कर सकते हो। तुम हमें प्रतियोगिता के लिए चुनौती दे रहे हो? ठीक है, चलो हंस, अब तो प्रतियोगिता हो के रहेगी। देखते हैं तुम जीतते हो या हम। हंस और कौवा दोनों ही नदी के ऊपर उड़ने लग जाते हैं। कौवा बहुत ही घमंड में रहता है और वो पूरे ताकत के साथ उड़ता है और बहुत ही तेज उड़ रहा था और हंस अपने चाल से उड़ रहा था। कौवा हंस से बहुत ही आगे आगे उड़ रहा था और घमंड दिखा रहा था और हंस अपने गति से उड़ रहा था। थोड़े ही देर के बाद कौवा को थकान होने लगा और उसके हाथ पैर फूलने लगे और उसे बहुत ही भारीपन लगने लगा और उसे ऐसा लगा कि अब वो नदी में गिर जाएगा। कौवा एकदम पानी के नज़दीक हो गया और उड़ान भरने लगा। उसे देखकर हम समझ गया कि कौवा बहुत ही थक गया है, अब ये पानी में गिरने वाला है। और हंस कौवा के पास जाकर पूछा, कौवा भाई, ये आपके अनेकों उड़ान में से कौन सा उड़ान है? अडीन, उडीन, इडीन कौन सा? तब कौवा बोला, अरे हंस भाई, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ प्रतियोगिता नहीं कर सकता, मुझे बचा लो, नहीं तो मैं अभी ही नदी में गिर जाऊंगा। कौवा की ऐसी हालत देखकर हंस को कौवा पर दया आ जाती है और हंस कौवा को अपने पीठ पर बैठाकर पेड़ पर ले आकर बैठा देता है। फिर कौवा दोनों हंसों से माफ़ी मांगने लगा और बोला, मुझे माफ़ कर दो हंस भाई, मैं जान गया कि आप उड़ने में सब पक्षियों में श्रेष्ठ हो, मुझे अपनी गलती की एहसास हो गई है। फिर दोनों हंस कुछ देर के बाद उस डगाल से अपने आगे का सफ़र को तय करते हैं। इस तरह कहानी समाप्त होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। जैसे कौवा ने हंसों को अपने आगे बहुत ही छोटा समझा, जिसका परिणाम अच्छी तरह से भुगता। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।